बच्चों इससे पहले जब मैं आपको टाउन के बारे में एक्सप्लेन करा तो डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन के बारे में बात चली थी। तो सबसे पहले कैपिटल टाउन। कैपिटल टाउन का मतलब होता है जो देश की राजधानी है, जो राज्य की राजधानी है। कैपिटल टाउन कैसे सेलेक्ट किया जाता था? वहाँ देखा जाता था कि वहाँ की ज़मीन कैसी उपजाऊ है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, वहाँ पर बिल्डिंग बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है या नहीं। एसेसिबिलिटी, वहाँ पर आने जाने के साधन कैसे हैं। नेचुरल कवर ऑफ फ्रॉम एनिमी, वहाँ पर दुश्मन से बचने के लिए किस तरह के प्राकृतिक उपाय हो सकते हैं। और प्रॉस्पेरिटी, वहाँ के लोग कैसे हैं, संपन्न हैं। तो इस तरह से सब बातों के आधार पर उस कैपिटल को नहीं, उस प्लेस को कैपिटल ऑफ स्टेट्स चुना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और चीज़ है टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन का मतलब होता है जहाँ पर टेम्पल होते हैं। देयर वेयर, वहाँ पे कौन लोग रह सकते हैं बच्चों? आप खुद ही देखिए। टेम्पल में काम करने वाले प्रेस्ट रहेंगे, गार्लैंड्स माला बनाने वाले रहेंगे, वीवर, स्कल्पचर, शॉपकीपर, ट्रेडर, म्यूजिशियन, डांसर एंड मैनी मोर। एग्जाम्पल ऑफ तंजावुर। पिलग्रिमेज टाउन की अगर बात करें तो पिलग्रिमेज तो तीर्थ स्थान हो गया। तो तीर्थ स्थान में कौन से लोग रहेंगे? जैसे पिलग्रिमेज टाउन डेवलप अराउंड ए प्लेस पिलग्रिमेज फॉर पीपल ऑफ वन और मोर रिलीजन, जैसे जहाँ पर एक से अधिक धर्मों के लोग का तीर्थ स्थान है। जैसे बनारस में है, लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ गंगा, एंड मथुरा एंड वृंदावन ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो यहाँ पर इनसे संबंधित काम करने वाले लोग ही यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और नोट करना, द दरगाह ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर एंड ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ डिवोटी। यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तगण आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल्सो एब्रॉड। द पिलग्रिमेज टाउन प्लेड एन इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है, इन द सोशल इंटरेक्शन ऑफ द पीपल एज दोज टाउन वेयर विजिटेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये इस तरह से पिलग्रिमेज जो टाउन है ये टूरिस्ट प्लेस का भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी बहुत भक्त लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है क्राफ्ट टाउन। क्राफ्ट टाउन का मतलब जैसे ये देख मैंने आपको बताया ना, क्राफ्ट से संबंधित जो वर्क किया जाता है और जहाँ ये काम होता है वहाँ पर क्राफ्ट टाउन, उसे क्राफ्ट टाउन का कहा जाता है। यहाँ पे किंग्स एंड नोबल्स वेर इंटरेस्टेड इन। अच्छा, ये जो क्राफ्ट का वर्क है ना बेटा, इसको परचेज करने में जो पैसे वाले लोग हैं या किंग राजा लोग हैं या जो बड़े बड़े पैसे वाले संपन्न लोग हैं, वो इस तरह की क्राफ्ट के चीज़ों को पसंद करते हैं, उन्हें परचेज करते हैं। ठीक है। बीदर इज ए फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बेदरी वर्क, लाइकवाइज बनारस एंड कांचीपुरम प्रोमिनेंट ड्यू टू द रिच एम्ब्रॉयडरी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद द गोलकोंडा किंगडम कैपिटल वाज जैम कटिंग। जो गोलकोंडा है हैदराबाद में, वहाँ पर मोती को तराशा जाता है। कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन का मतलब होता है जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड वर्क हो, व्यापार से। कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन में टू टाइप, एक तो इनलैंड ट्रेडिंग टाउन जो अंदर ही अंदर होता है, पोर्ट टाउन काबुल नाउ इन अफगानिस्तान में, ये फेमस फॉर हॉर्स ट्रेड, घोड़ों के व्यापार के लिए काबुल फेमस था। और अजमेर फॉर कैपिटल कैमल ट्रेड, और अजमेर ऊँटों के व्यापार के लिए फेमस था। सूरत फॉर टेक्सटाइल, अहमदाबाद एंड कासिम बाजार वेयर नॉन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मछलीपट्टनम एंड सूरत वेयर द सेंटर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। राइट। नेक्स्ट आता है हेम्पी। हेम्पी मैंने आपको बताया ऐसा टाउन नहीं है कि सिर्फ एक ही टाउन है वहाँ पे या रिलीजियस पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं, इसमें कई तरह की काम यहाँ पर होते हैं। हेम्पी वैसे फेमस है, विजयनगर की कैपिटल है और यहाँ पर क्या है, टेम्पल है, लेकिन इसमें बहुत सारे रिलीजियस वर्क के साथ साथ इम्पोर्टेंस बिकेम पार्ट ऑफ कैपिटल विजयनगर एम्पायर। ठीक है। और इसमें अगर इसका देखा जाए एक तरह से एक साइड से नदी है और तीनों साइड से इसमें पहाड़ है। मछलीपट्टनम की बात करें तो मछलीपट्टनम और स्मॉल सी पोर्ट, ये इसको भी नोट करना बच्चों, मछलीपट्टनम वाज स्मॉल सी पोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता है कि मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है। ठीक है। तो ये
मछलीपट्टनम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सूरत। सूरत आपको पता है गुजरात में है, इन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती इन गुजरात, ठीक है। एक प्रोमिनेंट पोर्ट एंड ट्रेडिंग, यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट आप जानते हो जहाँ पर बाहर से समुद्र के रास्ते जहाज आकर रुकते हैं, उसे पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। आते जाते रहते हैं, जैसे बस स्टेशन होता है, बस अड्डा होता है, बस आती है जाती है, उसी तरह से पोर्ट में भी ये काम होता है, समुद्री जहाज आते हैं और जाते हैं। सूरत क्यों फेमस है बच्चों? फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल सिंस द रीजन ऑफ मुगल। ये टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इट्स क्राफ्ट्समैन हैव बीन फेमस फॉर देयर फाइन कॉटन टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी। जरी वर्क यहाँ बहुत फेमस होता है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई का काम जो होता है यहाँ पे बहुत होता है। विच वेर इन ग्रेट डिमांड्स ऑफ वेस्ट एशिया अकॉर्डिंग टू द दौड़ता बारबोसा, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, इन लोगों ने जो अकाउंट लिखा है, शिप मैनी कंट्रीज डॉकेट एट सूरत, बहुत सारे देशों के समुद्री जहाज यहाँ पर आते जाते थे। द लोकेशन ऑफ सूरत ऑल्सो हेल्प द प्रॉस्पर। शिप्स कैरिंग हज पिलग्रिमेज एंड मक्का सेट सेल फ्रॉम देयर। यहाँ पे जितने भी हज के तीर्थ यात्री थे वो यहाँ से इधर उधर जाते थे, मक्का के लिए जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है, ठीक है। एक नेक्स्ट एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं इसको और बता दूँ, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन के बारे में बताऊँ तो देयर वेर बोथ स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स, बड़े भी थे और छोटे भी ट्रेडर्स थे, व्यापारी। द स्मॉल ट्रेडर ऑपरेट लिमिटेड एरिया, जबकि देखो स्मॉल ट्रेडर्स के एरिया छोटा था, जबकि जो बड़े व्यापारी लोग थे उनका एरिया काफ़ी बड़ा था। बिग वन लार्ज फ्लीट, उनके पास बहुत सारे समुद्री जहाज भी हुआ करते थे और गुड्स भी वो बहुत लंबी, बहुत इधर उधर एरिया में सेल आउट करते थे। मेडिवल इंडिया कैरीड ओवरलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। ओवरलैंड का मतलब जो अपने ही देश में हो, ओवरसीज का मतलब जो समुद्र के पार विदेशों में भी, जो विदेशों में जो समुद्री व्यापार होता है उसे ओवरसीज कहा जाता है। अपने देश में जो व्यापार होता है उसे ओवरलैंड कहा जाता है, ठीक है। ओवरलैंड ट्रेड कैरीज ऑन हॉर्स, और जो अपने देश में जो व्यापार होता था वो समुद्र से रास्ते सामान लाकर किनारे पे रखते थे और वहाँ से भी घोड़ों के द्वारा होता था। दीज ट्रेडर्स जनरली ट्रेवल इन कारवान, ये घोड़े ग्रुप बनाकर चलते थे। दे ऑल्सो फॉर्म्स गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। द बंजाराज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाइंग गुड्स एंड सेलिंग। तो ये बंजारे लोग क्या करते थे, सामान बेचने के लिए इधर से उधर सामान बेचते भी थे और खरीदते भी थे। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अदर प्लेस। द सिल्क रूट वॉज फॉर्म्ड ट्रेड रूट, जो पहले जो सिल्क रूट था वो बदलकर ट्रेड रूट कहलाया, विच वर ट्रीटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। थैंक यू बेटा।